नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्या दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा रहेगी जारी। बताएंगे आपको कौन होगा दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर। दिखाएंगे आपको दिल्ली में कब लागू होगी महिला सम्मान योजना और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे रेखा गुप्ता को क्यों बनाया गया दिल्ली का मुख्यमंत्री। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में आतिशी, पूर्व मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ हटाए गए। रेखा सरकार का दिल्ली की महिलाओं से धोखा, पहली कैबिनेट में 2500 रुपए की योजना पास नहीं, बोली आतिशी। 24 फरवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र, कैग रिपोर्ट होगी पेश। कौन होगा दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर। दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अरविंदर सिंह लवली प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। दिल्ली सचिवालय से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 24 फरवरी से पहले सत्र शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय सत्र होगा जिसमें कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि कैग रिपोर्ट को सदन में पेश कर दिल्ली की जनता को उससे अवगत कराया जाए। क्या दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा जारी रहेगी। दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन हो गया है और बीजेपी राजधानी में कायम हो गई है। रेखा गुप्ता ने सीएम की कमान संभाल ली है और पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही बार बार लोगों के बीच ये बात उठाई जा रही थी कि महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस सेवा क्या अब जारी रहेगी या फिर नहीं। इसको लेकर अब परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पिछली सरकार के समय से महिलाओं को जो फ्री बस सेवा दी जा रही थी वो जारी रहेगी। इसी के साथ ही सरकार ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये फैसला लिया है कि दिल्ली में आयुष्मान योजना भी लागू होगी और इसी के लिए ट्रेनिंग शुरू हो गई है। दिल्ली में कब लागू होगी महिला सम्मान योजना। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। उन्होंने कहा बीजेपी अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और महिला सम्मान योजना तय समय पर लागू होगी। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी चुनावी वादों को पूरा नहीं कर रही है और महिला सम्मान योजना को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है। वहीं इस पर बीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि महिला सम्मान योजना को तय समय पर लागू किया जाएगा और जनता को जल्द ही इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 मार्च 2025 से इस योजना को शुरू किया जा सकता है। क्या घर बैठे दिल्ली की महिलाओं को मिल जाएंगे 2500 रुपए। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। रेखा गुप्ता ने सीएम की कमान संभाल ली है। इसके बाद अब जिन वादों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा उनको पूरा करने के लिए पार्टी पहले ही दिन से एक्शन मोड में आ गई है। इसी के चलते बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की सहायता राशि देने का वादा किया था। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी ने महिलाओं के लिए जो स्कीम शुरू की है इसका नाम महिला समृद्धि योजना है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को 2500 रुपए देगी। वहीं सरकार ने इस बात का ऐलान भी पहले ही कर दिया था कि इस स्कीम के तहत सहायता राशि सिर्फ गरीब महिलाओं को ही दी जाएगी। इस राशि से सरकार उन्हीं महिलाओं की मदद करेगी जो मजबूर और परेशान है, साथ ही गरीबी का सामना कर रही हैं और यही वजह है कि इस स्कीम को हासिल करने के लिए उनके पास बीपीएल और ईडब्ल्यूएस का कार्ड होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र कब से होगा शुरू। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से शुरू किया जाएगा। विधानसभा सत्र में नए विधायकों को शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। 27 फरवरी को सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। रेखा गुप्ता को क्यों बनाया गया दिल्ली का मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता को बीजेपी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। गुरुवार यानी 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने पद की शपथ ग्रहण की थी। रेखा गुप्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया है, इसको लेकर अब बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसका कारण बताया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना के ऐलान के डर से एवं जेडीयू के वोटर्स को साधने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने महिला को सीएम बनाया है। महिलाओं को बिहार में जेडीयू का वोटर माना जाता है। उनको लुभाने के लिए और जेडीयू को समाप्त करने की मंशा से भी दिल्ली में बीजेपी ने महिला को मुख्यमंत्री बनाया है ताकि बिहार विधानसभा के चुनावों में लाभ मिल सके। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में फंसी लेडी डॉन जोया खान। दिल्ली के कुख्यात डॉन हाशिम बाबा की पत्नी और लेडी डॉन जोया खान को स्पेशल सेल ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया है। जोया के पास से करीबन 1 करोड़ रुपए की 225 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। जोया हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है और उसके गैंग को संभाल रही थी। स्पेशल सेल को कई सालों से उसकी तलाश थी। हाशिम बाबा पर हत्या, लूट, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के
दर्जनों मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार बुधवार को उसे एक अज्ञात व्यक्ति को मादक पदार्थ पहुंचाए जाने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जोया को पकड़ लिया गया। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा का सारा गोरख धंधा जोया ही संभालती थी, लेकिन एजेंसियां डॉन की बेगम के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पा रही थी। जोया से निकाह के पहले हाशिम बाबा की 2 और शादियां हो चुकी हैं, लेकिन जोया की हाशिम बाबा से ये दूसरी ही शादी है। क्या कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की टीम भी हैं? कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मायावती को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां उन्हें अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ने का आरोप मायावती ने राहुल गांधी के ऊपर लगा दिया है। सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों ही बीजेपी की बी टीम है। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा बयान। मोहन सिंह बिष्ट ने इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल सीट जीतकर अलग पहचान बनाई है। उन्होंने दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर जीत दर्ज की है। सूत्रों की माने तो उन्हें दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है। इस पर खुद मोहन सिंह बिष्ट ने प्रतिक्रिया दी। मोहन सिंह बिष्ट से दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए जाने की संभावना पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से ही ये पता चला है। फिलहाल कोई आधिकारिक कॉल या पत्र नहीं मिला है। जब पता लगेगा तो वो खुद बताएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने क्यों नहीं संभाला कार्यभार? दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्री आज शुक्रवार को सचिवालय पहुंचे, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। चार्ज लेने में देरी क्यों है? इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सीएम रेखा के साथ गुरुवार को प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, रविंद्र इंद्रजीत सिंह, कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने शपथ ली है। दरअसल मंत्रियों के कमरे में लगी तस्वीरों पर सवाल उठ रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग को तस्वीरें हटाए जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मंत्रियों के कमरे में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है। दिल्ली सरकार ने किसी भी मंत्री ने आज चार्ज नहीं लिया है। जानिए कैसे बनाए आयुष्मान कार्ड। दिल्ली में बीजेपी ने चुनावों के दौरान ऐलान किया था कि सरकार बनने के बाद आयुष्मान योजना में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद अपनी पहली कैबिनेट में इस ऐलान को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में भी जन आरोग्य योजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत 1 लाख लोगों के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इससे लोगों को शामिल किया जाएगा, जिसकी सूची PMJAY की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां जाकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ हटाए गए। दिल्ली की रेखा सरकार ने केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटा दिया है। पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभाग में नियुक्त किया था, उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। कितना खास है दिल्ली का वासुदेव घाट? वाराणसी, हरिद्वार हो या फिर ऋषिकेश, यहाँ की गंगा आरती दुनिया भर में मशहूर है। इसी तर्ज पर शाम में यमुना आरती भी की जाती है। इसका आयोजन बीते 1 साल से दिल्ली में होता आ रहा है। बिल्कुल ठीक सुना, गंगा आरती की तरह दिल्ली में यमुना आरती होती है। यहाँ शाम के समय पंडित यमुना नदी में उतरते हैं और पीछे उनके लोगों की भीड़ खड़ी होकर आरती गाती है। ये नजारा होता है दिल्ली के वासुदेव घाट का। दिल्ली में यमुना आरती का भव्य नजारा वासुदेव घाट से देखा जा सकता है। इस घाट को मार्च 2024 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, जिसका उद्घाटन खुद दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने किया था। वासुदेव घाट का नजदीकी मेट्रो स्टेशन दिल्ली का कश्मीरी गेट है। घाट पर जाने के लिए मेट्रो के गेट नंबर 5 या 6 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ISBT कश्मीरी गेट से कुछ ही दूरी पर है और ऑटो रिक्शा से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर हंगामा करने वाले 10 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी यानी शबे बारात के दौरान जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के गेट पर हुड़दंग मचाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस घटना को लेकर 15 फरवरी 2025 दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। जिद्दी गर्ल्स को लेकर DU में हंगामा। वेब शो जिद्दी गर्ल्स को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा हो गया है। इस शो को लेकर न केवल मिरांडा कॉलेज के प्रिंसिपल विजय
लक्ष्मी नंदा ने नाराजगी जाहिर की है, बल्कि कॉलेज के छात्रों ने भी विरोध जताया है। फिलहाल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जिद्दी गर्ल्स के निर्माताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कॉलेज की छवि बचाने और छात्रों के हितों का संरक्षण करने के लिए जरूरी कदम उठाने के संकेत दिए हैं। दरअसल जिद्दी गर्ल्स एक वेब शो है। इसकी कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक मिरांडा हाउस से जुड़ी है। बताया गया है कि वेब शो के निर्माताओं ने जिद्दी गर्ल्स में मिरांडा हाउस की गलत छवि पेश की है। मिरांडा हाउस के छात्रों ने MH के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।